अल्लाह को जब तुम्हारा सब्र पसंद आ जाता है। सब्र वो नेमत है जो हर किसी को हासिल नहीं होती, और जो इस दौलत से मालामाल होता है वो अल्लाह का ख़ास बंदा बन जाता है। कुरान और हदीस में सब्र को एक अजीम मकाम हासिल है, मगर एक लम्हा ऐसा भी आता है जब बंदे का सब्र अल्लाह को इतना पसंद आ जाता है कि वो बंदे के हक़ में वो फ़ैसले करता है जो बंदा सोच भी नहीं सकता। वो मकाम कब आता है? क्या निशानियां हैं कि अब अल्लाह को मेरा सब्र पसंद आ चुका है? और फिर उसका जवाब कैसा होता है? आइए 2000 अल्फाज में तफसील से जानते हैं। 1. सब्र क्या है? सब्र का मतलब सिर्फ खामोशी या बर्दाश्त करना नहीं, बल्कि अल्लाह की रज़ा पर राज़ी रहना, आजमाइश पर शको न करना, हालात जैसे भी हों अल्लाह से उम्मीद न तोड़ना, दुख में भी अल्लाह का शुक्र अदा करना। सब्र का सबसे बड़ा कमाल यह है कि गम में भी अल्लाह की रहमत तलाश करना। 2. सब्र की अक़साम। उलमा ने सब्र की 3 बड़ी अक़साम बयान की है। 1. ताअत पर सब्र। नमाज, रोज़ा, ज़िक्र, हज वग़ैरह जैसे फ़राइज़ अदा करते रहना, चाहे तबीयत, वक्त, हालात इजाज़त ना दे। 2. मसीयत से बचने पर सब्र। गुनाह से खुद को रोकना, खा दिल बहुत चाहे। 3. मुसीबत पर सब्र। किसी करीबी का इंतकाल, रिस्क की तंगी, बीमारी, दिल शिकस्तगी, उन सब पर अल्लाह की रज़ा पर राज़ी रहना। 3. सब्र करने वालों की फ़जीलत। कुरान में बेशुमार मकामात पर सब्र करने वालों का जिक्र है। नुए अलली में अलसवे आबनरनिए, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। सूरा बकरा 153। ओए बेशुनन अलसवे आबनरनिए, और सब्र करने वालों को खुशखबरी दे दो। सूरा बकरा 155। अल्लाह न सिर्फ उनके साथ होता है बल्कि उनको बशारत, कुर्ब, रहमत और रहनुमाई भी अता करता है। 4. अल्लाह को कब सब्र पसंद आता है? ये लम्हा बहुत अजीम होता है। ये वो वक्त होता है जब तुम्हारी दुआ अभी पूरी नहीं हुई, तुम रातों को रो रहे हो, लोगों ने साथ छोड़ दिया, दुनिया ने तुम्हें नाकाम कहा, तुमने सब कुछ अल्लाह पर छोड़ दिया, फिर भी तुम अल्लाह से बदगुमान नहीं होते। ये वो लम्हा है जब अल्लाह को तुम्हारा सब्र पसंद आ जाता है। 5. अलामात जब अल्लाह को तुम्हारा सब्र पसंद आ जाता है। 1. दिल में सुकून आ जाता है। मुसीबत वैसे ही होती है मगर तुम्हारा दिल घबराना छोड़ देता है। 2. लोगों की बातों से फ़र्क नहीं पड़ता। तुम्हें अब लोगों की तनकीद या रवैये मुतासिर नहीं करते क्योंकि तुम अल्लाह से जाड़ चुके होते हो। 3. दुआओं में बदलाव आता है। पहले तुम कह रहे होते हो, आ अल्लाह मुझे ये दे दे। अब तुम कहते हो, आ अल्लाह जो बेहतर हो वही कर। 4. ख्वाबों में रोशनी, नूर, सुकून नज़र आता है। कभी ख्वाब में कुरान, नमाज, आ अल्लाह का जिक्र आना या किसी नेक बुजुर्ग का दीदार होना अल्लाह के कुर्ब की अलामत है। 5. दूसरों के लिए दिल नर्म हो जाता है। जो खुद दर्द से गुजरता है वो दूसरों के दुख समझने लगता है। 6. सब्र के बाद अल्लाह की तरफ से इनाम। कुरान में है, नुए में आविफ़ुए अलसवे अब नराविने एजरे आम गैर से आप, यकीनन सब्र करने वालों को उनका अजर बेहिसाब दिया जाएगा। सूरा ज़ुमर 10। जब अल्लाह को तुम्हारा सब्र पसंद आ जाता है तो 1. जिंदगी में ऐसी आसानियां आती हैं जो तुमने कभी सोचे ना थीं। रिस्क, इज़्ज़त, मोहब्बत, अल्लाह सब कुछ अता करता है। 2. लोग तुम्हारी कदर करने लगते हैं। जो तुम्हें पहले छोड़ गए थे वो वापस आने लगते हैं, अल्लाह उनसे बेहतर लोग भेज देता है। 3. तुम्हारी दुआएं कबूल होने लगती हैं। जब सब्र अल्लाह को पसंद आ जाता है तो वो तुम्हारी हर पुकार सुनने लगता है, चाहे वो ज़ुबान से हो या दिल से। 4. आखिरत में अजीम दर्जात। हज़रत अय्यूब, हज़रत यूसुफ, हज़रत ज़िक्रिया, अंबिया के सब्र का बदला जन्नत के आला मकाम की सूरत में दिया गया। 7. सब्र के अजीम नमूने। 1. हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम। सालों बीमारी में रहे, माल औलाद सब छन गई मगर ज़ुबान से शको ना किया। अल्लाह ने फरमाया, नामे अलाइबदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निया एवे आप, क्या ही अच्छा बंदा था वो, हमारी तरफ रुजू करने वाला था। सूरा सुआद 44। 2. हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम। भाइयों ने कुनवे में फेंका, गुलाम बनाया गया, कैद में डाला गया, मगर कभी शिकायत नहीं की, आखिरकार बादशाह बने। 3. हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम। तन्हा बेसहारा, इल्ज़ाम बर्दाश्त किए मगर सब्र किया और अल्लाह ने उनको इज़्ज़त दी। 8. सब्र करने वालों के लिए अल्लाह की 3 नेमतें।
सूरा बकरा अवलेमुए उले एनमा से ले वेत मनुन रु इब्नु एनमा ओ एरहमे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अवलेमुए आमा अलमायत दाव में ऐसे लोगों पर उनके रब की तरफ से दुरूद रहमत और हिदायत है। अल बकरा 157 यानी 1 दुरूद दुआए रहमत, 2 रहमत, 3 हिदायत। अल्लाह का खुद दुरूद भेजना क्या नेमत है ये। 9 सब्र के बाद बदलती जिंदगी। जब सब्र अल्लाह को पसंद आ जाए तो वो आजमाइश तुम्हारी ताकत बन जाती है। तमेरी अल्फाज में असर आ जाता है। लोग तमेरी तजर्बात से सीखने लगते हैं। तुम्हें रूहानी सुकून हासिल होने लगता है। अल्लाह तुम्हें इस काबिल बना देता है कि दूसरों का सहारा बनो। 10 अगर लगे कि सब्र जाए जा रहा है, याद रखो ओ ले आते हसबे नवे अलिए गौफनलालिफ एमुया एमेला अलजुए अलनमावने। जालिम जो कुछ कर रहे हैं अल्लाह को हरगिज़ गाफिल ना समझो। सूरा इब्राहीम 42। अल्लाह हर चीज़ का हिसाब रखता है। तुम्हारा एक आंसू, एक आह, एक लम्हा, सब कुछ इसके इल्म में है। तुम बस सब्र करते रहो क्योंकि सब्र कभी ज़ाय नहीं जाता। 11 नतीजा। सब्र एक आजमाइश भी है, इबादत भी है और अल्लाह से ताल्लुक़ की गहराई भी। जब अल्लाह को तुम्हारा सब्र पसंद आ जाता है तो वो तुम्हारी हालत बदल देता है। तुम्हें ऐसे मकाम पर ले जाता है जहाँ शिकायत ख़त्म और शुक्र शुरू हो जाता है। तुम्हें वो सुकून देता है जो दुनिया का कोई शख्स नहीं दे सकता, और तुम्हें इसके कुर्ब का वो एहसास मिलता है जिसकी कोई कीमत नहीं। दुआ। अल्लाह हमें उन लोगों में शामिल कर जो सब्र करने वाले हैं, जिन्हें तो पसंद फरमाता है, जिन पर तो दुरूद और रहमत नाजिल करता है और जिनकी दुआओं को रद्द नहीं करता। आमीन या रब्बल आलमीन।